अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मजाज कैसे हैं आपके? बताइए हैं कैसे? मुझे उम्मीद है कि आप एकदम ज़बरदस्त होंगे, रज के वधिया। तो हमने फर्स्ट लेक्चर, अब मुझे उम्मीद है कि आपने ध्यान से सुन लिया होगा। आधे समय तो वहाँ पे ही आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी प्रैक्टिकल नंबर 1 कि प्रैक्टिकल हम अपने कुछ बेसिक चीज़ों को देखते हैं कि डेस्कटॉप क्या होता है, आइकन क्या होते हैं, टास्क बार क्या होता है, हम अपने MS वर्ड को ओपन कैसे करते हैं और उसका आइकन कैसा है, और फिर अपनी फाइल को सेव कैसे करते हैं और सिलेक्शन कैसे करते हैं। बिल्कुल छोटे से टास्क हैं, 5 मिनट लगेंगे या मैक्सिमम 10 मिनट। तो आपको देखना होगा, ध्यान से समझना होगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई चीज़ नहीं आती समझ तो आप उसे प्रीवियस करके दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं। अच्छा, आप सबसे पहले देख रहे हैं ये आपके सामने एक स्क्रीन नज़र आ रही है, बड़ी सी बैकग्राउंड वॉलपेपर नज़र आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है द वेब डेवलपर। तो ये इस पूरी की पूरी एरिया को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप आप विजुलाइज करें, इमेजिन करें, डेस्क किसे कहते हैं? टॉप क्या होता है? डेस्क एक मेज़ होता है, एक टेबल होता है। उस टॉप में आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें पड़ी होती हैं, आपकी काम की चीज़ें पड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप है। ये जो पिक्चर लगी हुई है इसे कहते हैं बैकग्राउंड वॉलपेपर। ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है इसको कहते हैं टास्क बार। टास्क बार क्या होता है? ये इसके ऊपर टूल पिन किए गए हैं। टूल कैसे पिन करते हैं आपने? ये जो मेरे कंपलसरी टूल्स हैं मैंने उनको पिन किया हुआ है। एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है। तो आपका वर्ड कहाँ पे है भाई? वर्ड तो नज़र ही नहीं आ रहा। तो हम देखते हैं कि वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। तो आपके सामने ये वाला एक बटन है। ये मेरे लैपटॉप पे विंडो 10 है। आप कुछ के ऊपर विंडो 7 होगी या 2007 या कुछ भी किसी किस्म की भी टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। तो मेरे लैपटॉप में विंडो 10 है। आपके कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल और आर्ट के दरमियान एक बटन होगा स्टार्ट का, या तो आप उसे प्रेस करें या फिर आप क्लिक कर दें अपने माउस से। आपकी माउस के ऊपर 2 क्लिक होती हैं, एक होती है लेफ्ट क्लिक और एक होती है राइट क्लिक। तो जब मैं कहूँगा राइट क्लिक तो तब राइट क्लिक प्रेस करेंगे। अगर मैं कुछ भी नहीं कह रहा तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट क्लिक ही क्लिक करनी है। तो अब आपके सामने ये मेन्यू ओपन होगी। तो अब आपने टाइप करना है विन वर्ड विदाउट स्पेस। ये आप विन वर्ड टाइप करेंगे तो आपके पास ये एग्जैक्ट कमांड है MS ऑफिस वर्ड ओपन करने की। तो मेरे लैपटॉप में 2 वर्ड हैं, एक ये MS वर्ड है और एक ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 है। ये जो नीचे वाला है ये लेटेस्ट है, इसके अंदर कुछ मज़ीद कैपेबिलिटीज़ आपको फीचर्स दे दिए गए हैं। तो हम अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पे क्लिक करेंगे। ये आपके सामने आइकन आ रहा है। तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि आप इसको कहीं पे पिन करना चाहते हैं। हम कहते हैं जी करना चाहते हैं। तो पिन टू टास्क बार के ऊपर क्लिक करेंगे और ये देखिएगा ये लास्ट पे पिन हो गया। अब आप चाहें तो उसी टाइम यहाँ पे जाके क्लिक करें, आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जब क्लिक किया तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 ओपन हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको सामने इंटरफेस नज़र आ रहा है। जैसे आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, फेसबुक, आप बड़ी बड़ी चीज़ें ओपन कर लेते हैं। आपको उन सब चीज़ों का पता है। तो सेम इसी तरह आपने इस टूल्स के ऊपर काम करना है। आपका प्रैक्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है। स्टार्ट करते हैं जी, हम एक दफ़ा इसे क्लोज करते हैं। क्लोज करके दोबारा डेस्कटॉप पे गए। हमने इस टूल को पिन किया था टास्क बार पे, तो हम जस्ट इसके ऊपर क्लिक करते हैं और अपने सॉफ्टवेयर को दोबारा से ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखें जी, हमारा टाइटल बार है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट 1। इस पूरी की पूरी लाइन को कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है ये मैं बताता चलूँ। टाइटल बार वो चीज़ है जहाँ पे जिस नाम से आप अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी फाइल को सेव करते हैं, उस नाम से वो आपकी फाइल को शो करवाता है, उसे कहते हैं टाइटल बार। ये होते हैं आपके क्विक एक्सेस टूल बार। आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब देखें मैं लेके जाता हूँ, जस्ट एरो वहाँ पे रोका हुआ है और ऊपर यहाँ पे आ रहा है सेव Ctrl+S। ये शॉर्टकट कीज़ हैं। शॉर्टकट कीज़ भी हम सारी डिस्कस करेंगे, A to Z, अनडू, रीडू, ये सारी चीज़ें हैं Ctrl+Z। तो इस पूरी की पूरी लाइन को हम कहते हैं टाइटल बार। ये होम की एक टैब है। टैब को आप रिबन भी कह सकते हैं, विंडो भी कह सकते हैं। ये इंसर्ट की टैब है, पेज लेआउट की टैब, रेफरेंस की टैब, लास्ट वन डेवलपर की टैब। तो आपने इनको क्या कहना है? अगर मैं कहूँगा कि आप होम की टैब पे जाएं या इंसर्ट की टैब में जाएं तो आपको वहाँ पे जाना होगा।
तो इस पूरी की पूरी को टैब कहते हैं। नंबर 1, एक टैब के अंदर आपके मल्टीपल टूल बार्स हैं, आप इनको टूल बार्स कहते हैं। पेस्ट का टूल, कट का टूल, कॉपी का टूल, फॉन्ट की एक मेन्यू है, पैराग्राफ की एक मेन्यू है, स्टाइल्स की एक मेन्यू है। हर एक टैब के अंदर आपके टूल बार्स हैं। टूल बार्स क्या होते हैं? जिनके जरिए आप काम करते हैं, आप कुछ भी अपनी एक्टिविटी काम कर रहे होते हैं। ये आपको एरिया नज़र आ रहा है, आप इस एरिया को कहते हैं स्क्रॉल बार। क्या कहते हैं? स्क्रॉल बार। आपके माउस में एक व्हील होगा, आप उसको भी मूव करें तब भी मूव करेगा, अगर आप अपने डाउन एरो की से नीचे की तरफ मूव करें तब भी मूव करेगा। और यहाँ पे ये आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ आपको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप वर्ड्स देख सकते हैं कि आपने कितने वर्ड्स टाइप कर लिए हैं, पेज कौन से हैं। तो हम इन चीज़ों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले जो चीज़ लिखेंगे वो ये है कि सुपीरियर कॉलेज मंडी बहाउद्दीन। ठीक है, ये हमने टाइप किया है। अब देखें, ये जो लास्ट पे है, ये वाली जो चीज़ ब्लिंक कर रही है, बार बार आ जा रही है, इसको कहते हैं कर्सर। अगर आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करें तो ये स्टार्ट पे चला जाएगा। अगर आप अपने कीबोर्ड पे थोड़ा सा ध्यान करें तो आपको 4 एरो कीज नजर आती हैं वहाँ पे, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। तो हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो ये 1 बाय 1 मूव कर रहा है सबका। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सबका कर ही रहा होगा। तो आप ये इसको मूव कर सकते हैं। आपके कीबोर्ड पे 2 बटन होंगे, एक होगा बटन होम का, एक होगा एंड का। अगर आप होम का बटन प्रेस करें तो ये स्टार्ट पे चला जाएगा, अगर आप एंड वाला बटन प्रेस करें तो ये एंड पे चला जाएगा। ठीक है, तो अगर अब हम जो चीज़ सीखेंगे इसको कहते हैं कर्सर। पहले सबसे पहले आपने लिखा, फिर आपने कर्सर की मूवमेंट को जाना। अब हम जो चीज़ सीखेंगे वो ये है चीज़ करैक्टर बाय करैक्टर। फिर हम सीखेंगे वर्ड बाय वर्ड कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम सीखेंगे होल, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट। ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं। सबसे पहले जी करैक्टर बाय करैक्टर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ABCDEFGH। ठीक है, यहाँ पे भी वही लिख लेता हूँ, कुछ भी टाइप कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो कुछ भी आता है लिख दें। अच्छा, अब देखिए, मैंने करैक्टर बाय करैक्टर सिलेक्ट करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरा H सबसे पहले सिलेक्ट हो, फिर मैं चाहता हूँ G सिलेक्ट हो, फिर मैं चाहता हूँ F सिलेक्ट हो। करैक्टर बाय करैक्टर, एक एक लेटर सिलेक्ट करना है। आप अपने यहाँ पे लेके जाएं माउस को, तो जस्ट लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखें और अपना जो ड्रैग है उसको करें, तो ये देखिएगा आपका एरिया इस तरह भी सिलेक्ट हो सकता है। आप अपने माउस से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, पर आप सबसे ज़्यादा अच्छे तब भी बनेंगे जब आप अपने कीबोर्ड से सिलेक्शन देंगे। आपने क्या करना है, आपके कीबोर्ड पे शिफ्ट का बटन नज़र आ रहा होगा, शिफ्ट वाला बटन दबा के रखना है, उसे छोड़ना नहीं। शिफ्ट वाले बटन को प्रेस करके रखें और लेफ्ट एरो की को प्रेस करें, एक सिलेक्ट हो गया। फिर प्रेस करें लेफ्ट एरो, आप करते जाएं तो आपका ये 1 बाय 1 सिलेक्ट होता जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हमें वर्ड बाय वर्ड सिलेक्ट करना है, तो अब कैसे करना है? अब आपने एक और कीज़ का इस्तेमाल करना है, इसे कहते हैं शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं? आपका 2 या 2 से ज़्यादा कीज़ का मजमूआ कोई मिला के कोई एक अच्छा काम, एक ख़ास काम परफॉर्म करना। तो अब मैं कंट्रोल का पहले बटन दबा के रखता हूँ, फिर शिफ्ट का दबा के रखता हूँ, फिर लेफ्ट एरो की, उसने एकदम से सिलेक्ट कर लिया। फिर इसी तरह वर्ड सिलेक्ट कर लेगा, ये देखें जल्दी सिलेक्ट हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि पूरे के पूरा ये जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है सारे को सिलेक्ट करना है। वो कैसे करेंगे? हमारे पास शॉर्टकट कीज़ है। सबसे पहली ये वाली मैं लिख भी देता हूँ, शॉर्टकट कीज़ Ctrl+A। तो अब मैं देखिएगा Ctrl+A करता हूँ अपने कीबोर्ड से। सबके सब कंट्रोल वाला बटन दबा के रखें और A की तरफ जाएं, तो ये देखें आपका सारे का सारा एरिया सिलेक्ट हो गया। इसे कहते हैं Ctrl+A, सिलेक्शन ऑल। अच्छा, आपने एक चीज़ नहीं पूछी मुझसे, पूछ लेते हैं, अभी मैं बता देता हूँ, मुझे याद आ गया। आपको ये करना था कि आपने सोचा होगा कि नीचे कैसे जाना है, तो आपने नीचे जाने के लिए अपने कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करना है। एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वो न्यू लाइन पे चला जाएगा, फिर एंटर का करेंगे तो वो न्यू लाइन पे चला जाएगा। कीबोर्ड पे एक बड़ा सा लंबा सा बटन है जिसे कहते हैं आप स्पेस। तो आप चाहें तो आप ऊपर कर्सर को लेके एरो की तरफ जानब से मूव करें और स्पेस वाला बटन प्रेस करें, एक एक करके मूव हो रहा है, एक एक स्टेप, वन स्टेप, वन स्टेप, वन स्टेप, वन स्टेप। आप चाहते हैं मैं तो स्यापे पे आ गया,
मुझे तो ये करना ही नहीं। तो मुझे आपको क्या करना होगा, आप अपने कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करेंगे। टैब ऊपर लिखा होगा TAB, अगर टैब नहीं लिखा होगा तो 2 एरो कीज बने होंगे ऊपर, कैप्स लॉक के ऊपर वाला बटन। तो क्या टैब क्या होता है, 5 स्पेसेस का कॉम्बिनेशन होता है। तो कैप्स लॉक के ऊपर दबाएं तो देखें कितनी जल्दी जा रहा है। पहले हम क्या कर रहे थे, अब ये जल्दी जा रहा है। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में जस्ट सिलेक्शन थी कि हम चीज़ों को सिलेक्ट कैसे करते हैं। तो अगले लेक्चर में आके हम कुछ शॉर्टकट कीज को देखते हैं। हम 1 बाय 1 हम इन कैबन्स को देखेंगे, मेन्यू को देखें। तो सब खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।